बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्वालिटी होती है, उसके स्टडी को हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के स्टडी के लिए सबसे पहले आप में जो जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ का बना होता है, क्यों बना होता है और उसका यूज़ क्या होता है, इस पर्पस से हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गिलास या कोई बीकर या कोई बाल्टी जो भी बनाना है, तो ये हम किस चीज़ की बनाएंगे। तो हमें पहले ये देखना होता है कि ये जो हम सामान, ये जो चीज़ें बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। मतलब कि इसको हम किस चीज़ में यूज़ लाएंगे, इसमें हम क्या सामान रखेंगे, क्या चीज़ें रखेंगे। तो अगर हम ऐसी कोई चीज़ रखेंगे जो लिक्विड फॉर्म में हो, लाइक वाटर, मिल्क, टी एक्सेट्रा, जूस वगैरह, तो हम ऐसे पदार्थ का, ऐसे मटेरियल का ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे कि इसमें अगर मिल्क या लिक्विड कोई चीज़ रखा जाए तो इसमें रुक सके, इससे गिरे ना, इससे निकल के गिर ना जाए। तो ऐसी चीज़ों से हम इसके ऐसे मटेरियल से हम ऐसी चीज़ों को बनाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बना होता है वो उसकी प्रॉपर्टी और उसका क्या यूज़ है, ये सोच करके बनाया जाता है। अगर हम ये जो बाल्टी है, इसको हम कपड़े की बना दें या पेपर की बना दें, तो इसमें हमें वाटर या मिल्क वगैरह होल्ड नहीं कर सकते। अगर इसमें वाटर होल्ड करेंगे तो ये वाटर रुकेगा नहीं इसके अंदर से, यहाँ से निकल करके नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे मटेरियल की ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि इसमें वो चीज़ रुक सके, है ना। अगर इसी तरीके से अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हमें खाना बनाना हो, जिसमें हमें खाना बनाना हो, मान लीजिए कोई कुकर बनाना है, और इसमें आप देखते हैं कुकर को हमें आग पे रखना होता है। तो अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट मटेरियल का बना देंगे, लाइक कपड़ा, पेपर या प्लास्टिक, तो ये आग पर नहीं रुकेगा, मतलब ये जल जाएगा। तो इसका जो यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ को सोच करके ही उस ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है कि किस पर्पज़ में हमें इसे यूज़ करना है, और तब हम ये देखेंगे कि किस मटेरियल का ये चीज़ बनाया जाए कि वो हमें काम में आ सके। तो ये होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, माने कि अगर आपने कोई गिलास ले लिया और आप उसमें जो है पानी डाल देते हैं या कोई लिक्विड डाल देते हैं, तो उसमें रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो गिलास ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो उस चीज़ में लिक्विड के फॉर्म में रखी हुई चीज़ को रोक सके, होल्ड कर सके। उसी तरीके से कोई बीकर हुआ या कोई बर्तन हो गया, तो ऐसी चीज़ों को ऐसे मटेरियल से उस बर्तन को, उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जिसमें उसमें रखी जाने वाली चीज़ें आसानी से होल्ड हो जाए, रुक जाएं। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट मटेरियल होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपके बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल दे के दिखाया गया। यहाँ एक बच्ची जो है, ये देखिए, एक कपड़े का गिलास लिए हुए है, इसमें पानी गिरा रही है, कोई लिक्विड गिरा रही है, तो नीचे से गिर जा रहा है। यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, मैंने कपड़े का एक टम्बलर लिए हुए। तो ये इस तरीके से ये इसको फ़ायदा नहीं दे रहा है, मैंने इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो, इनकी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं कई। तो उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे अपीयरेंस, वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट
जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है, अपीयरेंस मतलब देखने में कैसा वो दिखाई पड़ता है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे और बुक को ही सहायता से हम इसकी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके बुक में आ गया अपीयरेंस। ठीक, ये मिल गया अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं देखने पे। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन से लकड़ी बहुत ही अलग होती है, वेरी डिफरेंट होती है। आयरन क्या होता है? लोहा। आयरन का मतलब लोहा। तो लकड़ी और लोहा दोनों आपस में बहुत फ़र्क होते हैं, आपको पता है, देखा ही होगा। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कापर। ये एक मेटल और आ गई कापर। तो आयरन जो होता है, एक तो वुड आयरन से अलग होती है, डिफरेंट होती है, और आयरन भी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। किससे? कापर से। अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कापर और या एल्युमिनियम। कापर या एल्युमिनियम से आयरन डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। माने वुड जो होता है ये आयरन से अलग होता है, और आयरन जो होता है कापर और एल्युमिनियम से अलग होता है, और एल्युमिनियम कापर ये भी वुड से डिफरेंट होंगे, लकड़ी डिफरेंट होंगे। एट द सेम टाइम लेकिन कुछ देयर आर मेनी बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कापर एंड एल्युमिनियम। लेकिन वहीं पर जहाँ कि ये चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं, वहीं पर कुछ समानताएं भी होती हैं। किसमें? आयरन, कापर और एल्युमिनियम में। जहाँ पर इन तीनों में डिफरेंस भी होते हैं लेकिन कुछ समानताएं भी होती हैं। सम सिमिलरिटीज का मतलब समानताएं बिटवीन आयरन, कापर एंड एल्युमिनियम। तो आयरन, कापर और एल्युमिनियम के बीच कुछ समानताएं भी होती हैं। जहाँ डिफरेंसेस होते हैं वहीं पर कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। ठीक, दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। ये तीनों चीज़ों में आयरन, कापर, एल्युमिनियम, इन तीनों में समानताएं होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं। लेकिन जो समानताएं इन तीनों में होती हैं वो तीनों समानताएं इस वुड में नहीं होती। माने इसके समान ये तीनों नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ये एक एक्टिविटी से हमको पता करना है। तो एक्टिविटी नंबर 3 कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। स्मॉल पीसेज ऑफ छोटे छोटे टुकड़े डिफरेंट मटेरियल के आप इकट्ठा कर लें। जैसे पेपर, कागज़ हो गया, कार्डबोर्ड, दफ्ती हो गई, वुड, लकड़ी, कापर, वायर, कापर का तार हो गया, एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम की शीट हो गई, चाक हो गया। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी। तो जब आप ये सब चीज़ें इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो कह रहा है कि क्या इन सब चीज़ों में कोई चीज़ चमकदार है, शाइनी है? तो अगर चमकदार है तो कह रहा है तो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो अब आप चमकदार ऑब्जेक्ट का, चमकदार मटेरियल का एक ग्रुप बनाने मीन्स उनको सबको अलग कर लें, एक ग्रुप में रख लें। किनको? वो जो शाइनी है, चमकदार है। सारी चीज़ें इकट्ठा करें आप, उसमें से उन चीज़ों को अलग कर ले जो शाइनी हो, चमकदार हो, उनको एक ग्रुप में बना लें। तो माने चमकदार ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बना लें। आप क्या करें? नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। आपके बुक में दिया हुआ है ये पीस को 20 से काट दिया गया है। यही काटने कह रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को, सभी ऑब्जेक्ट को ले करके उसको 20 से काट दीजिए। काटने के बाद कह रहा है कि व्हाट डू यू नोटिस,
डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं काटने पर? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या अब आपने जो एक ग्रुप लिया था जो चमकदार था उसमें से भी तोड़ें, और जो दूसरा ग्रुप बचा हुआ था उसमें से सारे ऑब्जेक्ट को आप बीच से कट कर दें, तोड़ दें, जैसा कि आपके बुक में दिखाया हुआ है। ये आप ऑब्जेक्ट ले करके, ये लिया आपने, इसको बीच से कट कर दीजिए, 2 पार्ट कर दीजिए। ये तो आप जब यहाँ पर, जहाँ पर ये फ्रेशली कट हुआ है, माने यहाँ पर बीच से कट किए गए हैं, तो जहाँ यहाँ पर कट किए हैं दोनों पोर्शन पे, कह रहा है यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए सारे ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है सभी को बीच से कट करके, जहाँ पर फ्रेशली कट का मतलब जहाँ से अभी अभी आपने काटा है, तो उस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे नहीं, इस वाले पे नहीं, इस पोर्शन पे आप ऑब्ज़र्व करिए, नोटिस करिए। तो क्या कह रहा है कि ऑब्ज़र्व करने के बाद आप देखें कि वहाँ पर भी क्या कुछ शाइनी सरफेस आपको दिखाई, मतलब ये क्या आपको चमकदार दिखाई दे रहा है ये सतह, ये मान लीजिए नहीं चमकदार थी, तो क्या जहाँ से काटा है तो यहाँ पर चमकदार दिखाई दे रहा है, तो यही नोटिस करने कह रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे और भी ऑब्जेक्ट होंगे जो यहाँ पर फ्रेशली कट सरफेस के पास शाइनी चमकदार दिखाई देंगे। तो वही बात ये कह रहा है आपसे कि फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी, कुछ डज द फ्रेशली कट, क्या कुछ ऐसे मटेरियल जिसको आपने अभी भी काटा है वो उसके फ्रेशली कट सब्सटेंसेस चमकदार हैं। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, अब इस जो आपने जो एक ग्रुप बनाया था जो शाइनी सब्सटेंसेस का था वो तो था ही, दूसरा जो ग्रुप बचा हुआ था जिसमें से आपने तोड़ तोड़ कर कट करके चेक किया कि क्या और भी फ्रेशली कट भी सतह उसकी चमकदार है, तो अगर है तो उनको भी चमकदार, मतलब फ्रेशली कट जो एक ग्रुप बना था शाइनी ऑब्जेक्ट वाला, उसी में उसको ऐड कर देना, रख दीजिए, उसके उसी ग्रुप में रख दीजिए। तो डू यू नोटिस सच आ शाइन, शाइन और लस्टर, लस्टर और शाइन दोनों एक ही चीज़ है, चमकदार, चमक, शाइन और लस्टर दोनों चमक। तो डू यू नोटिस सच आ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, क्या इस तरीके की चमक आप और दूसरे मटेरियल पर देखते हैं? कट देम एनी वे, कहीं से भी आप उसे काट दें, एज यू कैन, जहाँ से आप काट सकते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट को काट काट करके आप उसको शाइनी सरफेस को देखें। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। तो आप ऐसी चीज़ों को एक ग्रुप में बना लें जो चमकदार हो और जो ना चमकदार हो, जो लस्टर हो और जो नॉट लस्टर हो। बहुत सारी चीज़ों को आप क्लास में काट करके देख लें और उनका एक ग्रुप बना लें कि कौन चीज़ें शाइनी हैं, लस्टर हैं और कौन लस्टर नहीं है। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग, आपने देखा होगा जब कुछ चीज़ें जो कटी नहीं थी, तो इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब, अगर आपने काट नहीं सकते हैं उसको तो उसको आप रब कर दें। रब का मतलब रगड़ दें। द सरफेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल की सरफेस को, जैसे ये मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये इसकी सरफेस को आप रगड़ दें। किससे? सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर टू सी इफ दिस हैज लस्टर। सैंड पेपर कहते हैं रेगमाल को, रेगमाल से इस पर आप इसके सरफेस को रगड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो कुछ और भी मटेरियल आपको इसकी सरफेस रगड़ने पर चमकदार दिखाई देने लगेंगे। अगर आप काट नहीं सक रहे हैं, आप जो काटा जा रहा है परेशानी हो रही काटने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप काट नहीं पाएंगे, परेशानी होगी, तो उन चीज़ों को कह रहा है कि आप जो है एक रेगमाल से लेकर के रगड़ दें। बहुत सारी चीज़ों को जो आप काट नहीं सकते हैं, आपको काटने में परेशानी होती है, तो रेगमाल से रगड़ सकते हैं काटने के बजाय। तो आप देखेंगे कि उसका सरफेस, कुछ का सरफेस लस्टर आपको दिखाई देगा, मतलब चमकदार दिखाई देगा। ठीक, अच्छा, अब करना क्या है कि अब जब
ऐसे मटेरियल हमें मटेरियल दैट है सच। अब ऐसे मटेरियल जो लस्टर रखते हैं माने चमक रखते हैं, मटेरियल दैट है सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर चमक होती है वो आम तौर पर क्या होते हैं, मेटल। यूजुअली मेटल, आम तौर पे, ज़रूरी नहीं है ना, कुछ ऐसी चीज़ें भी चमकदार होती हैं जो मेटल नहीं होती हैं। तो इसीलिए इसने लिख दिया यूजुअली मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, यूजुअली लस्टर होते हैं, शाइन होते हैं, शाइनी सरफेस होती है, और इनके कुछ नाम दिए हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 ही नाम ये आपके बुक में दिया है। कौन कौन सा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल ऐसे होते हैं, इनमें आपने देखा होगा कि वे अपना शाइनी क्वालिटी माने चमकने की क्वालिटी जो होती है लॉस कर देते हैं। लॉस माने खो देते हैं। देयर शाइन एंड अपीयर डल, और वो डल से दिखाई देने पड़ते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, वो उतना चमक नहीं रह जाती है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि बहुत दिनों तक जब मेटल कहीं रखा रहता है तो उसमें हवा, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर वो उनसे एक्शन करके ये डल हो जाते हैं, माने उस पर कुछ ऐसी लेयर चढ़ जाती हैं जिससे वो बहुत चमकदार दिखाई नहीं देता है। तो क्यों ऐसा होता है, उनकी चमक क्यों खो जाती है, इसकी वजह से, क्योंकि एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। तो वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसीलिए तो जो हम कुछ चीज़ों को रुमाल से रगड़ के देखते हैं तो साफ़ हो जाती है, चमकने लगती है, वही वजह होती है कि उनके ऊपर एयर और मॉइस्चर के एक्शन से वो डल हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है, ख़राब होने लगता है। आपने सोना चांदी देखा होगा, लोग जा करके उसको फिर से सोनार के वहाँ सही करवाते हैं, उसको चमकीला बनाते हैं। बहुत दिनों तक सोना, चांदी या और मेटल की चीज़ें रखी रहती हैं तो वो धीरे धीरे डल होने लगती हैं, मध्यम पड़ने लगती हैं, चमक ख़त्म होने लगती है। तो वो यही वजह होती है कि वो एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आ जाती हैं तो वो डल होने लगती हैं। तो उसी, और तो वो है तो मेटल, लेकिन अब आप देखने से वो आपको चमकदार नहीं दिखाई देंगे। तो फिर उसको जब आप रुमाल से रगड़ देंगे तो फिर वो चमकने उसकी चमक दिखाई देने पड़ेगी। तो वी देयर फॉर नोटिस, तो इसीलिए हम नोटिस करते हैं द लस्टर ओनली द देयर सरफेस। इसीलिए जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, मतलब कि डल हो जाती हैं, वो उसका सरफेस नहीं चमकता है, लेकिन जब उसको काट देते हैं तो जहाँ से फ्रेशली जहाँ से कटा होता है वो चीज़ हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ कहते हैं लोहार, आर वर्कशॉप, या कहीं ऐसी वर्कशॉप पे जाए जहाँ लोहे का काम होता है। लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस, आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जो अभी भी उसने काटा हो। ऑफ दी मेटल रॉड, कोई मेटल की रॉड हो, टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, उनको देखें जिसमें चमकदार सतह हो। ठीक, तो ये अपीयरेंस होता है, माने ये देखने पर हमको पता चल जाते हैं कि चमकदार हैं कि क्या है। तो ये हो गया अपीयरेंस। ठीक, अब अपीयरेंस का पहली प्रॉपर्टी हो गई अपीयरेंस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है हार्डनेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, हार्डनेस। आपके बुक में दिया हुआ हार्डनेस, हार्ड मतलब कि कठोर, कितनी कठोर है, कितनी सख्त है, कितनी मुलायम है, ये चीज़। तो हार्डनेस पढ़ने के लिए हम आपके बुक पर आ जाते हैं। यू हैव व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड्स, जब आप डिफरेंट मटेरियल को हाथों से दबाते हैं,
सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी यूज कंप्रेस्ड। तो कुछ चीज़ें आप हाथ से दबा ले जाते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं दबा पाते हैं। ठीक, टेक आ मेटल की, कह रहा है कि आप एक मेटल की ले लें, चाबी, एंड ट्राई टू स्क्रैच, खरोचने की कोशिश करें, विथ इट, इससे कि इस की से आप खरोचने की कोशिश करें, किस पर, द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, लोहे की चाबी ले लें और उससे लकड़ी के सरफेस को उससे खुरचने की कोशिश करें, माने उस पर रगड़ें, खुरचें इस तरीके से। और एल्युमिनियम पर, लकड़ी पर खुरचें, एल्युमिनियम पर खुरचें, अ पीस ऑफ स्टोन, और पत्थर पर भी खुरचें, अ नेल, और लोहे पर भी खुरचें, नेल मतलब कील, कैंडल, मोमबत्ती पे खुरचें, चाक, इन सब चीज़ों पर उस की से आप खुरचें। तो एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, या इसके अलावा और भी मटेरियल आप ले सकते हैं जिस पर आप खुरचना चाहें। तो यू कैन ईजिली स्क्रैच, तो जब आप खुरचेंगे तो आप देखेंगे कि ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, तो आप कुछ चीज़ों पर आसानी से खुरच ले जाएंगे, माने उस पर निशान पड़ जाएगा। आप जब इस पर खुरचेंगे इस तरीके से, कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने और इस पर लोहे की कील से खुरचा, इसे खुरचेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर तो आप खुरच ले जाएंगे, मतलब उसको उसका निशान पड़ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिस पर इस की का निशान नहीं पड़ेगा। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं और कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। तो एनी अदर मटेरियल यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजी, जबकि कुछ चीज़ों पर आप आसानी से खुरच नहीं सकते। तो अब इनसे दो चीज़ें निकल के आए, दो मटेरियल निकल के आए कि ऐसे मटेरियल जिस पर आप आसानी से खुरच लें, और दूसरा वो जिसको आसानी से आप ना खुरच लें। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, माने दबा सकते हैं, और स्क्रैच, या उस पर आप स्क्रैच ला सकते हैं ईजिली, आसानी से, आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट या जिस पर आप आसानी से उसको कंप्रेस कर सकें, ऐसे दबाएं तो दब जाए, या उस पर खुरचें तो खुरच जाए, तो वो क्या ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट। माने मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, दबाने पर दब जाए, और या स्क्रैच्ड, या उस पर स्क्रैच हो जाए, कैसे, आसानी से, आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। while some other material which are difficult to compress are called hard material। तो दो तरह के मटेरियल हमको मिल गए, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक, तो ऐसे मटेरियल जिसको हम आसानी से कंप्रेस कर लें, या किसी लोहे की कील से उसको खुरचें तो उस पर स्क्रैच आ जाए, तो वो क्या ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सॉफ्ट। और ऐसा मटेरियल जिस पर हम दबाएं, कंप्रेस करें तो वो दबे ना, और अगर किसी कठोर चीज़ से या की से उस पर हम स्क्रैच करें तो वो स्क्रैच हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग सॉफ्ट कहेंगे, और जिस पर ना हो सके उसको हार्ड कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज स्टडी किया। अगले वीडियो में हम दूसरे इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, ओके।